हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के 20वें एपिसोड में। दोस्तों आज हम एडुटेरिया के 20वें सेट का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों आप अगर पहले सेट से 19 सेट तक का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो दोस्तों वो ज़रूर देख लें। इसके बाद ही आप जो है एडुटेरिया के 20वें सेट का दोस्तों वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि समझौता या ज्ञापन समझौता ज्ञापन जो MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी। कि समझौता ज्ञापन MOU की जो पद्धति थी सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों 1987 से 1988 के बीच में समझौता ज्ञापन यानी कि MOU की पद्धति सर्वप्रथम शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। तो दोस्तों 1922 ईस्वी में किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करार रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो दोस्तों रेखी समिति का संबंध जो है वो प्रत्यक्ष कर से दोस्तों संबंध है। कि रेखी समिति का जो संबंध है वो किससे है, वो प्रत्यक्ष कर से संबंध है। किससे है, वो प्रत्यक्ष कर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है, जो कि दशावतार मंदिर जहाँ पे कहाँ पे है, देवगढ़ में। कह रहा है निम्नलिखित में किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय निर्माण मंदिर में शिखर का प्रथम उदाहरण है। तो दोस्तों वो दशावतार मंदिर जो कि कहाँ पे है, देवगढ़ में है। दोस्तों कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलोढ़ मृदा में किसकी उपलब्धता अधिक होती है। कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता अधिक होती है। तो दोस्तों पोटास की जो मात्रा होती है किस में अधिक होती है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है माउंट हैरियट निम्न किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिणी अंडमान का जो है वो सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है, माउंट हैरियट है। क्या है, माउंट हैरियट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो ब्राह्मणी एवं वैतरणी जो है निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों वो महानदी की सहायक नदी है। कौन कौन, महानदी एवं वैतरणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपको दोस्तों सही सुमेलित कौन नहीं है। तो दोस्तों चंगला जो दर्रा है मेघालय में नहीं है, जबकि आपका जो है जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बॉडमिला जो है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन चोंगला दर्रा जो है वो मेघालय राज्य में नहीं है। तो आपको याद रखना होगा कि जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, रोहतांग जो है दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, और बॉडमिला जो है बॉमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश की दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि में कौन सा रोग होता है। कि जल से आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है। तो ब्लैक फुट होता है। कौन सा दोस्तों होता है, ब्लैक फुट। जल में अगर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो आपको ब्लैक फुट का रोग होने की संभावना होता है। कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। तो नई दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण का जो मुख्यालय है कहाँ पे है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में। कह रहा है कि बहमनी राज में अमीर ए जुमिला किस विभाग से संबंधित था। कह रहा है कि बहमनी राज में अमीर ए जमुला किस विभाग से संबंधित था। तो दोस्तों वो अर्थ विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। बहमनी राज में अमीर ए जमुला जो था वो किस विभाग से संबंधित था। तो अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सनकादी संप्रदाय किस संबंधित संत में, कह रहा है कि सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों निम्बकाचार्य जो है वो सनकादी संप्रदाय से संबंधित है। सनकादी संप्रदाय से संबंधित जो है वो निम्बकाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था। तो दोस्तों इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था।
कह रहा है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन करने वाला सल्तनतकालीन जो शासक था वो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो दोस्तों हेमिस्फर्ट जो है लद्दाख में, हेमिस्फर्ट कहाँ पे है? लद्दाख में, जबकि तमंग पट अरुणाचल प्रदेश में है, और बोधीमंडा जो है वो बोधगया में, और नामग्याल जो मठ है वो धर्मशाला स्थान है। दोस्तों हेमिस मठ संबंध है लद्दाख से, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश से, जबकि बोधीमंडा मठ जो है बोधगया से है, और नामग्याल मठ जो है धर्मशाला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म या धर्म को ही धर्म कहते हैं की व्याख्या की गई है? तो दोस्तों अशोक के 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? कि रेशम बनाने की तकनीक का विकास जो है सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? चीन देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नामक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वो जो स्थान था वो धरसाना था। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों को नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वो स्थान था दर्शाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि चोलों के शासनकाल में निम्न में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? तो दोस्तों सभा जो था, चोलों के शासनकाल में ब्राह्मणों का जो संगठन था वो क्या था? सभा था। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1857 के क्रांतिकारी तथा सम्मिलित स्थान को सम्मिलित कीजिए। तो लियाकत अली खान जो सम्मिलित है किससे? लियाकत अली कलां जो है सम्मिलित है इलाहाबाद से, जबकि खान बहादुर खां बरेली से है, अजीमुल्ला जो है वो फतेहपुर से है, जबकि बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित है। कि क्रांतिकारी लियाकत अली जो खान थे वो कहाँ के थे? इलाहाबाद के थे, जबकि खान बहादुर खां जो थे बरेली के थे, और अजीमुल्ला जो थे फतेहपुर के थे, और बेगम हजरत महल जो थे वो लखनऊ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो था निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित था? तो दोस्तों आपका शिक्षा से संबंधित था अधोमुखी निस्यंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से किसने निभाई थी? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट का क्वेश्चन जो है कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो रोलक टेक्ट हुआ था सबसे पहले। रोलक टेक्ट सबसे पहले हुआ था 13 अप्रैल को 1919 ईस्वी में रोलक टेक्ट हुआ था। तो आपका ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो भारत का जो संविधान था वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठन किया गया था। भारत की संविधान जो है सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मैकियावेली के लिए सरकार ने कौन सा रूप आदर्श है? निम्न में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? कि तो मैकियावेली के लिए जो दोस्तों है वो आपका लोक गणतंत्र है। निम्न में मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है कि आपका गणतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? निम्न में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षरण जो है वो स्वतंत्रता का क्या है? बुलवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार कैसा अधिकार है? जो कि 12 से 35 तक में दिया हुआ है। आर्टिकल 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार है उसमें समानता का अधिकार भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? कि भारत में जो नीति निर्देशक था वो आयरलैंड से लिया गया था, लेकिन उसके क्या कारण था? नीति निर्देशक तत्व का मुख्य कारण क्या था? तो कल्याणकारी राज्य का स्थापना करने के लिए आयरलैंड से लिया गया था नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा कि निम्नलिखित में कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं थी? तो वित्त मंत्रालय की
परामर्शदात्री समिति जो है संसद समिति की अस्थायी समिति नहीं थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया गया था? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो केवल लोकसभा में जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, वो किसमें है? कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, वो जलीय वातावरण से संबंधित है। कह रहा है कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, वो ऑप्शन नंबर ए से रिलेटेड है कि जलीय वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि नदी का प्रदूषण मापा जाता है, नदी का जो प्रदूषण है वो मापा जाता है किसके द्वारा? नदी का प्रदूषण जो मापा जाता है वो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नदी का प्रदूषण मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शुक्ला फांटा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो नेपाल में स्थित है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा लघु रेडियो तरंग की स्थापना यानी कि वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। लघु रेडियो तरंग यानी कि शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज जो थी वो किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा लघु रेडियो तरंग की खोज की गई थी। कह रहा है कि कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? जो कील उखाड़ने का हथौड़ा जो होता है किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो दोस्तों आपका प्रथम उत्तोलक का श्रेणी का जो उदाहरण है वो कील उखाड़ने वाला हथौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो आपका डायनमो भी करता है, टरबाइन भी करता है और पवन चक्का भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गुरुत्व त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन औसत है? तो दोस्तों जी अदिश राशि एक गलत है, जबकि जी एक क्या है? वेक्टर है। जी एक सदिश राशि है। जी एक क्या है? सदिश राशि। था आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि गुरुत्व त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन औसत है? तो जी एक सदिश राशि है, ना कि अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसका श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वो होता है घटता है। कह रहा है कि द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वो क्या होता है? वो घटता है। द्रवों के अगर तापमान में वृद्धि कर देते हैं तो उसके श्यानता पर प्रभाव पड़ेगा कि वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा का सुचालक होता है? तो दोस्तों एजी है सिल्वर जो है विद्युत का क्या है? चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण से विमोचित होता है? तो जल का प्रकाश अपघटन। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो जल का प्रकाश अपघटन। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि राष्ट्र की संपदा में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया है? तो मुद्रापूर्ति को राष्ट्रीय संपदा में शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बंदी की दुविविधा प्रिजनर्स डायलोमा शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो कीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। कि बंदी की दुविधा प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो कीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निम्न में से कितने प्रतियों द्वारा मिलकर बना हुआ है? कह रहा है कि यूएनडीपी बहुआयामी सूचकांक कितने प्रतियों से मिलकर बना हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सी जो है बिल्कुल सही है कि यूएनडीपी का जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है वो 10 से बना है, 10 प्रतियों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि मनुष्य के जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना देती है? कि मनुष्य के जीभ में किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? तो पिछला भाग में जो होता है कुड़वाहट की ये संवेदना होती है, यानी कि कड़वी की संभावना जो देती है वो मनुष्य के जीभ के पिछले भाग में कड़वी की संवेदना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्य निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन जो है प्रोटोन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में
निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी जो है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी, यानी कि सूर्य का प्रकाश से जो विटामिन मिलता है वो जल्दी बनता है। तो दोस्तों आपका सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियों में क्रॉस करती है? निम्नलिखित में किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियों क्रॉस करती है? तो वो करती है ग्रासनी में। कहाँ पे करती है? ग्रासनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे रक्त में मूत्रमल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में कौन से रोग हो जाता है? तो गाउट हो जाता है। रक्त में मूत्रमल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में कौन से रोग हो जाते हैं? तो गाउट हो जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आंख के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो कि व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो दोस्तों आंखों का जो वह भाग होता है वो आइरिस होता है, जिसमें वर्णक होता है जिनसे जो होता है व्यक्ति की आंखों का रंग क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? तो क्षुद्रांत में पाया जाता है। कह रहा है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्षुद्रांत में पाया जाता है। तो दोस्तों एडिटोरिया के 20वें एपिसोड का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको जो है अब समझनीय तथ्य की ओर चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत था, तो श्री संप्रदाय जो था वो रामानुजाचार्य किए थे और विशिष्टावाद में, और जबकि ब्रह्मा समाज माधवाचार्य के द्वारा और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी द्वारा और सनकादि संप्रदाय जो था निकम्बाचार्य द्वारा किया गया था। और जो मंदिर था प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो किया था वो नरसिंह देव प्रथम ने किया था। कि कोणार्क सूर्य के मंदिर का जो निर्माण करता था वो नरसिंह देव प्रथम था, जबकि कांची का कैलाश मंडल नरसिंह वर्मन द्वितीय था, और मामल्लपुरम का तट मंदिर जो नरसिंह वर्मन द्वितीय किया था, एलोरा के कैलाश मंदिर का कृष्ण प्रथम ने किया था, और पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर था वो चोल शासकों द्वारा किया गया था, और उड़ीसा का लिंगराज मंदिर ययाति केसरी के द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था, और कांची का कैलाश का मंदिर जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था, और मामल्लपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था, और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था, और पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासकों गंगदेव द्वारा, और उड़ीसा का लिंगराज मंदिर ययाति केसरी के द्वारा किया गया था। दोस्तों एडिटोरिया के 20वें एपिसोड का वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।